नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर महेश इंद्रा, सहायक आचार्य स्नातकोत्तर स्वस्थवर्त एवं योग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आज की इस वीडियो क्लास में अपन कपालभाति के बारे में अध्ययन करेंगे। षटक्रम के अंतर्गत जो 6 क्रम बताए गए हैं, उनमें 5 क्रमों का अध्ययन अपन लास्ट वीडियो क्लासेज में कर चुके हैं। आज की इस अंतिम षटक्रम वीडियो क्लास में अपन कपालभाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कपालभाति का अर्थ क्या है। तो कपालभाति जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। जो कपाल का जो अर्थ है वो फोरहेड, आपका ललाट, आपका माथा से लिया जाता है, और भाति का अर्थ है चमकना। अर्थात इस क्रिया के अभ्यास से, निरंतर इस क्रिया के अभ्यास से जो आपका फोरहेड है उसमें एक चमक आ जाती है, वो देदीप्यमान होकर चमकता है, अर्थात शुद्धता को प्राप्त होता है वह। इसलिए इस क्रिया को कपालभाति अपन कहते हैं। हठयोग प्रतिपिका शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है? भस्त्र लोहकारस्य रेचपुरो संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। भस्त्र लोहकारस्य, लोहार की भस्त्रिका यानी भांति, धोकनी जो है उसके समान, जिस प्रकार लोहार की जो धोकनी होती है वो बिल्कुल तेजी से चलती है, उसी प्रकार तेजी के साथ रेच पूरव सन संभ्रमो, रेचक और पूरक की क्रिया आपको करनी है। कपालभाति विख्याता, यह क्रिया कपालभाति कहलाती है, और कफ दोष विशोषणी, इसके द्वारा कफ दोष का नाश होता है। अर्थात लोहार की धोकनी के समान तेजी से रेचक और पूरक की क्रिया नित्य करनी है। इस क्रिया को कपालभाति कहते हैं, और ये कपालभाति जो क्रिया है ये मुख्य रूप से कफ दोष का नाश करने वाली होती है, उससे संबंधित जो रोग हैं उनका नाश करने वाली होती है। अब बात करते हैं कपालभाति के प्रकार। तो हठयोग प्रतिपिका में तो सामान्य रूप से कपालभाति के कोई विशेष प्रकार नहीं बताए हैं, केवल सामान्य जो कपालभाति है उसी को बताया गया है। लेकिन घेरण संहिता जो शास्त्र है उसमें कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं। वात क्रमेण, व्युत्क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः भालभाति त्रिधा कुर्यात् कफ दोष निवार्येत। भालभाति, भाल मतलब आपका फोरहेड, माथा, और भाति मतलब लोहार की धोकनी। तो ये 3 प्रकार के कौन कौन से बताए गए हैं? वातक्रमेण कपालभाति, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। ये 3 प्रकार के कपालभाति के प्रकार बताए गए हैं। अब आता है कपालभाति की विधि। तो कपालभाति में बिल्कुल आपको ध्यानात्मक आसन में बैठना है। आप पद्मासन, भद्रासन, किसी भी सुखासन में बैठ सकते हैं, और सुखासन में बैठने के पश्चात आपकी कमर और कंधों को, बिल्कुल गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें, और श्वास से आपको रेचक करना है। आपको तेजी के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। झटके के साथ श्वास को इस प्रकार बाहर छोड़ें कि जब आपको श्वास को बाहर छोड़ना हो उसी समय पेट के नाभि वाले हिस्से को अंदर लेने की कोशिश करें। झटके से श्वास छोड़ें, पेट के नाभि वाले हिस्से को अंदर खींचें। झटके से श्वास छोड़ें और पेट के नाभि वाले हिस्से को अंदर खींचें। श्वास लेने की जो क्रिया है वो अपने आप होगी। श्वास लेने का आपको प्रयत्न नहीं करना है, ये पैसिवली अपने आप होगा। एक्टिवली आपको एक्सहेलेशन करना है। झटके से आपको केवल श्वास छोड़ना है। एक्सहेल की क्रिया है वो आपकी एक्टिवली होगी, जबकि इनहेल की जो क्रिया है वो आपकी पैसिव क्रिया होगी। इस प्रकार आपको ये कपालभाति का अभ्यास आपको करना है। गति आप सामान्यतः रख सकते हैं 1 मिनट में, 1 सेकंड में लगभग 1 बार, 60 से 72 बार, आप 72-80 तक आप इसकी संख्या सामान्यतः रख सकते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास में पारंगत होने के पश्चात, नित्य अभ्यास के पश्चात आप इसमें गति बढ़ा सकते हैं। आप इसको मध्यम गति और प्रवर गति और अवर गति के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में अपन एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वातक्रम कपालभाति क्या है? तो वातक्रम कपालभाति के बारे में लिखा है कि ईडिया पूर्येद वायुम रेचेत पीड़िया पीड़ंगला पुनः पिंगल्या पूरित्वा पुनः चंद्रेण रेचेत पूर्कम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धार्येत एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवार्येत। मतलब ईड़या पूर्येद वायु,
ईड़ा नाड़ी से यानी बाईं नाड़ी से आपको पूरक करना है, वायु को अंदर खींचना है। और रेचेत, पीड़िया, पिंगला, और आपको श्वास को बाहर छोड़ना है किससे? पिंगला से, यानी दाईं नाड़ी से, दाईं नासिका से आपको बाहर छोड़ना है और पुनः पिंगला से आपको अंदर लेना है और देन ईड़ा से आपको बाहर छोड़ना है। पिंगलिया पूर्वता, पिंगला नाड़ी से यानी दाईं नाड़ी से आप उसका पूरक करें और पुनः चंद्रेण रेचेत और चंद्र नाड़ी से आप उसको बाहर निकालें। पूरकम रेचकम कृत्वा वेगेन न तु धारियेत। पूरक और रेचक की ये जो क्रिया आप कर रहे हो, ये वेगेन न, बिना वेग के, वेग पूर्वक आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। और एवं अभ्यास योगेन कफ दोष निवार्येत। इस प्रकार का ये वातक्रम कपालभाति का जो अभ्यास है वो कफ दोष का निवारण करता है, कफ दोष को नष्ट करता है, उससे संबंधित रोग हैं उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता है। व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत्क्रम कपालभाति के बारे में क्या लिखा है कि नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत, पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवार्येत। नासाभ्याम यानी दोनों नासिका छिद्रों से, ईड़ा पीड़ा दोनों से, ईड़ा और पिंगला दोनों से जलम आकृष्य, जल को आकर्षित करना है यानी जल को खींचना है नासा द्वार के माध्यम से, दोनों नासिका से माध्यम से। और पुनर्वक्त्रेण रेचेत, और उसको वक्त्रेण यानी मुख मार्ग से वापस बाहर निकालना है, उसका रेचन आपको करना है। और फिर यह क्रिया वापस आपको करनी है वक्त्रेण मुख मार्ग से, आपको पानी को अंदर लेना है और जल को फिर वापस आपको नासिका मार्ग से बाहर निकालना है। पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मा दोष निवार्येत। और ये जो कपालभाति है इससे भी श्लेष्मा यानी कफ दोष का निवारण इससे होता है। इसके बाद हमें तीसरी जो कपालभाति बताई गई है वो है शीतक्रम कपालभाति। शीतक्रम कपालभाति के बारे में क्या बताया गया है? शीतकृत्ये पित्वा वक्त्रेण नासानालय विरेचेत एवं अभ्यास योगेन कामदेव शमो भवेत, न जायते वार्धकम च जवरो नेव प्रजायते, भवेत स्वच्छंद देहश्च कफ दोष निवार्येत। यानी शीतकृत्य यानी शीतकार के साथ, पित्वा वक्त्रेण मुँह से क्या करना है? आपको पान करना है, नासानाल विरेचेत और नासिका से आपको बाहर निकालना है। एवं अभ्यास योगेन, इस प्रकार के अभ्यास से कामदेव समो भवेत, कामदेव के समान आपके शरीर की सुंदरता इससे होती है। मतलब इससे तात्पर्य ये है कि आपका शरीर है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, आरोग्य आपको प्राप्त होता है कामदेव से, ये तात्पर्य इसमें लगाया जाता है। न जायते वार्धक्यम, न आपको किसी प्रकार का बुढ़ापा आपको नहीं आता है, न जवरो नेव पर जायते, किसी प्रकार के ज्वर आदि रोग हैं उनकी भी आपको उत्पत्ति उन आपके शरीर में नहीं होती है। भवेत स्वच्छंद देहश्च, और आपका शरीर है वो स्वच्छता को प्राप्त होता है। और कफ दोष विनिवार्येत, और शरीर से कफ दोष है उसका निवारण हो जाता है, कफ दोष शरीर से शांत हो जाता है, कफ दोष संबंधी जो रोग हैं उनमें शांति मिलती है। यह शीतक्रम कपालभाति है। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सलाह है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अपने प्रश्नों के लिए हमसे निम्न मेल आईडी mahesndr4@gmail.com और हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।